जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज मैं आपको जो भैरवनाथ हैं, जिनको हम काल भैरव भी कहते हैं, तो उनकी उत्पत्ति की कथा आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिससे जो है नंदीश्वर महाराज जो है सनत कुमार जी को कह रहे हैं कि हे सनत कुमार जी, भगवान शिव के परम रूप भैरव जी हैं। एक समय की बात है जब सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठ करके ध्यान में मग्न थे, और उसी समय जो है वहां क्या हो गया, देवतागण आ गए। ब्रह्मा जी के पास जो है देवतागण आ गए, और देवतागण जो है ब्रह्मा जी से ये पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में जो है अविनाशी तत्व कौन है? इस संसार में अविनाशी तत्व कौन है? अविनाशी, जिसका जो कभी नष्ट नहीं होता। तो ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या हो जाते हैं, भगवान शिव की माया से मोहित होकर के देवताओं को कहने लगते हैं कि हे देवताओं, आपको उस अविनाशी तत्व के बारे में मैं बताता हूं। आपकी खुशी के लिए जो मैं बता देता हूं कि इस जगत में जो है अविनाशी तत्व कौन है, तो सुनो। इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई अविनाशी तत्व नहीं है। मैं ही क्या हूं? अविनाशी तत्व हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं से, और मेरे ही द्वारा जो है इस संसार की उत्पत्ति हुई है। मैंने क्या करा, इस संसार की जो है रचना करी है, और मैं स्वयं जो हूं भू अज ईश्वर अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूं। मैं क्या हूं? स्वयं भू भी मैं हूं। भू मने पृथ्वी, अज हिंदी में साथियों अज मने बकरी भी होती है, और अज जो है राजा दशरथ के पिता भी थे अज, और ईश्वर भी मैं ही हूं, भगवान भी मैं ही हूं, और अनादि भी मैं ही हूं, भोक्ता भी मैं ही हूं, ब्रह्मा भी मैं ही हूं, और निरंजन आत्मा भी मैं ही हूं। सब कुछ जो हूं मैं ही हूं। अब कह रहे हैं कि मेरे ही कारण जो है यह सृष्टि जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति में जो है, प्रवृत्ति और निवृत्ति हो रही है। इसमें प्रवृत्ति भी हो रही है और निवृत्ति भी मेरे ही कारण हो रही है। मतलब उत्पत्ति और विनाश भी मेरे ही कारण हो रहा है। सब कुछ जो हूं मैं ही हूं, सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं। अब
ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुन करके वहां भगवान नारायण बैठे हुए थे, भगवान विष्णु बैठे हुए थे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जो है ब्रह्मा जी को समझाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम इस प्रकार अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अपनी इस प्रकार जो है प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? मेरी ही आज्ञा के फलस्वरूप तुमने जो है सृष्टि की रचना की थी। अब इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हो गई। किस बारे में? कि अविनाशी तत्व कौन है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सब कुछ तो मैं ही हूं, और विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरे ही आज्ञा से तो तुमने इस सृष्टि की रचना की। और इस प्रकार से उनमें आपस में विवाद हो गया। अब ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु ने जो है इसका न्याय करने के लिए किसको बुला दिया? चारों वेदों को बुला दिया कि अब इसका फैसला जो है चारों वेद करेंगे। यहां पर कोई भी इस फैसले को नहीं कर सकता है। तो वहां पर जो है चारों वेद जो है वहां पर आ गए, और ब्रह्मा जी ने जो है चारों वेदों से पूछा कि हम में से जो है श्रेष्ठ कौन है और मेरी श्रेष्ठता क्या है? तो इसके बाद जो है ऋग्वेद कहने लगे। उन्होंने ऋग्वेद ने जो है भगवान महाकाल का स्मरण किया, भगवान शिव का स्मरण किया और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि विष्णु, जिसके जो है भीतर समस्त भूत निहित हैं, जिसके अंदर जो है समस्त भूत निहित हैं और जिसके द्वारा जो है सब कुछ प्रवृत्ति होती है, जिसके अंदर सभी भूत निहित हैं और जिसके द्वारा जो है ये सृष्टि जो है चलती है, और जिन्हें इस संसार में ब्रह्म तत्व कहते हैं, जिनको जो है इस संसार में क्या कहा जाता है? ब्रह्म तत्व कहा जाता है। और वह कौन है? सिर्फ भगवान महाकाल भगवान शिव ही हैं। और उसके बाद जो है यजुर्वेद कहते हैं कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई है। उन्हीं भगवान महाकाल की कृपा से हम वेदों की जो है प्रामाणिकता क्या हुई है? सिद्ध हुई है। और उन्हीं भगवान शिव शंकर को संपूर्ण यज्ञों तथा योग में स्मरण किया जाता है। तो उन्हीं भगवान महाकाल को, उन्हीं भगवान शिव शंकर को क्या किया जाता है? जब यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, तो पहले जो है भगवान शिव को ही याद किया जाता है, उन्हीं का अनुष्ठान किया जाता है, उन्हीं को स्मरण किया जाता है। और जिनकी खोज जो है ऋषि मुनि, जिनकी खोज में क्या रहते हैं? हमेशा जो है ऋषि मुनि लगे रहते हैं। और इस प्रकार से जो है भगवान शिव को जो है सभी सिद्ध प्रमाणित करते हैं। और तब जो है
वेदों द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर जब सभी वेदों ने जो है भगवान शिव को ही जो है प्रमाणित किया है कि वो अविनाशी तत्व हैं, अब इस पर जो है जो वेदों ने कहा तो भगवान विष्णु और जो है ब्रह्मा जी उनको मूर्ख साबित करते हैं और कहते हैं वो जो है कैसे अविनाशी तत्व हो सकते हैं, वो नंगे रहते हैं, जिनके सिर में जटाजूट है और सारे अंग में जो है भस्म रमाया हुआ है और गले में रुद्राक्ष की माला, सर्पों की माला है, तो वो भला अविनाशी तत्व कैसे हो सकते हैं। अब यह सुन करके जो है परब्रह्म ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनको परब्रह्म कैसे माना जा सकता है। तो ब्रह्मा जी और हरि विष्णु जब जो है ब्रह्मा जी का और विष्णु जी के वचनों को सुन करके वहां क्या हुआ, हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओंकार भगवान की शक्ति को धारण करने वाले जो हैं ओंकार रूप जो कि सर्व जगत में विद्यमान है, तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव ही जो है परमेश्वर तथा कल्याण करने वाले हैं। लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बुद्धि में जो है ये बात नहीं बैठी। उनके मन में ये था, उनके दिमाग में ये था कि भगवान शिव जो है हमेशा नंगे रहते हैं, भस्म उन्होंने अपने शरीर पे रमाई रहती है, रुद्राक्षों की माला उनके गले में है, जटाजूट है, तो वो जो है अविनाशी तत्व नहीं है। अब इस प्रकार से जब उनकी बहस चल रही थी, उनमें जो है बहस चल रही थी और भगवान शिव के बारे में वो कह रहे थे, तो उनके बीच में क्या होती है, एक ज्योति प्रकट होती है, एक ज्योति प्रकट होती है और उस ज्योति के जो है ताप से जो है, उस ज्योति की गर्मी से ब्रह्मा जी का जो मुख है वो जलने लग जाता है और उसी समय जो है वहां भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही वहां भगवान शिव प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी उनको क्या कहते हैं, आओ पुत्र मेरी गोदी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान शिव को कहते हैं ब्रह्मा जी कि आओ पुत्र मेरी गोदी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम मेरी जटा से, जटाजूट से जो है प्रकट हुए हैं और तुम प्रकट होते ही रोने लग गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम क्या रखा, रुद्र रखा। अब ब्रह्मा जी की यह बात सुन करके भगवान महाकाल को क्रोध आ गया और उस क्रोधाग्नि से जो है वहां एक पुरुष पैदा हो गया। उस क्रोध से जो है भगवान शिव के क्रोध से वहां एक पुरुष उत्पन्न हो, प्रकट हो गया और भगवान शिव ने उस पुरुष को कहा कि तुम जो है, भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश दिया कि हे कालराज, तुम कालों के भी काल हो और तुम
इस सृष्टि में जो है काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। इस सृष्टि में काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध होंगे। और तुम क्या करो, ब्रह्मा जी पर शासन करो। मतलब ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि पर और ब्रह्मा पर भी शासन करो। और ब्रह्मा पर शासन करके ब्रह्मा का घमंड को नाश कर दो, ब्रह्मा के अहंकार को नाश कर दो। अब जब भगवान महाकाल की आज्ञा जो है काल भैरव ने सुनी, तो काल भैरव ने क्या करा, अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का जो था 5वां सिर काट दिया। अब जब ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया तो ब्रह्मा जी घबरा गए और भगवान महाकाल ने काल भैरव को आज्ञा दी कि तुम काशी के अधिपति बनो, मैं तुम्हें काशी का आधिपत्य प्रदान करता हूं और तुम काशी में निवास करके पापियों को दंड दो। और यही कार्य तुम्हारा रहेगा कि तुम जो है काशी में रह करके पापियों को दंड देंगे। और वहां जो मनुष्य हैं उनके कर्मों का लेखा जोखा कौन करेंगे, चित्रगुप्त करेंगे। तुम्हें किसी का लेखा की जोखा करने की जरूरत नहीं है। जो कर्म मनुष्य करेगा उसका लेखा जोखा कौन करेगा, चित्रगुप्त जी करेंगे। तो कहते हैं ना कि यमराज के भी जो है लेखाकार जो कौन है, चित्रगुप्त जी हैं। वो हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। किसने पाप किया है, किसने पुण्य किया है, किसने चोरी की है, किसने डकैती डाल, सारा लेखा जोखा जो है चित्रगुप्त जी रखते हैं और उसी के कर्मों के आधार पर उसको दंड मिलता है। तो काल भैरव जो होते हैं दंड अधिकारी होते हैं, दंडाधिकारी, जो कि उस मनुष्य के कर्मों के आधार पर जो है दंड देते हैं। और इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी का 5वां सर कट गया तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, शतरुद्री पाठ करना शुरू कर दिया। सब कुछ भूल गए, डर के मारे सब कुछ भूल गए, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब भूल करके और भय से जो है शतरुद्री पाठ करने लग गए। और इस प्रकार से जब जो है ब्रह्मा जी शतरुद्री पाठ करने लगे तो भगवान शिव जो है ब्रह्मा पे खुश हो गए और विष्णु शांत हो गए। भगवान महाकाल का क्रोध जो है शांत हो गया। और तब ब्रह्मा और विष्णु को पछतावा हुआ कि हम जो है महाकाल को भूल करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पे लगे हुए थे। तो उन्होंने जो है भगवान महाकाल से क्षमा याचना की और भगवान भक्त वत्सल महाकाल ने जो है, शिव ने जो है उनको क्षमा कर दिया, ब्रह्मा और विष्णु को। और काल भैरव को कहा कि हे काल भैरव, तुम जो है हमेशा जो है ब्रह्मा जी और विष्णु का हमेशा आदर करना और जो पापी हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड देना और भक्तों की रक्षा करना। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो साथियों, यहाँ पर जो है भगवान महाकाल के द्वारा काल भैरव की उत्पत्ति, इसकी कथा थी। और कल जो है मैं आपके सामने भैरव जी के अभिवादन का, भैरव जी का जो अभिवादन करते हैं उसकी कथा आपके सामने रखूंगा। जय श्री